हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक हियर ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ के न्यू दिल्ली ब्रांच में एक वैकेंसी मतलब मल्टीपल वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसका डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो वैकेंसीज है वो है सीनियर जूनियर रिसर्च फेलो की 4 वैकेंसी, यंग प्रोफेशनल सेकंड की 1 वैकेंसी एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी। तो चलिए बाकी का डिटेल आप लोगों को बताती हूँ। 4 प्रोजेक्ट है यहाँ से। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 है आईसीआर प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या है, एनहेंसिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद जीनोम एडिटिंग टूल। प्रोजेक्ट कोड है 12-197B/C। यंग प्रोफेशनल सेकंड 1 पोस्ट एंड एसआरएफ की भी 1 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सेकंड, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड आईसीआर प्रोजेक्ट क्रिस्पर क्रॉप नेटवर्क टारगेटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ क्रॉप बाय यूजिंग जीनोम एडिटिंग। SRF/JRF की 3 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट थर्ड जो है इनका वो है DBT NER BPMC प्रोजेक्ट, जो कि जीनोम एडिटिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन एरोमा ड्रोट टॉलरेंस एंड यील्ड ऑफ काला जोहा एंड मणिपुर ब्लैक राइस। DBT कोड है 24/858 पी प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट पोस्ट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 4 ICAR प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द C3-C4 इंटरमीडिएट पाथवे इन पोइएसी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ C4 जीन इन राइस। SRF की 1 पोस्ट है इसमें। अब जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सेंड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन इन एनक्लोज परफॉर्मा लॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF, और उसको मेल करना है। मैं परफॉर्मा भी आपको दूंगी। उसको मेल करना है आपको dpp.mpp2022@gmail.com एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन गूगल फॉर्म, जो कि आपको मिलेगा नीचे। मैं आपको जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगी। जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 17 अगस्त। तो भी टाइम है काफी, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आफ्टर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि होगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। एनी चेंज इन इंटरव्यू डेट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट और प्लेस्ड इन IARI वेबसाइट। जो पोजीशन है वो अंडर रिजर्व टेम्परेरी है, ठीक है। को टर्मिनेशन विद प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट जो है रिजर्व करता है द राइट टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 17 अगस्त है। बाकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ एक बार। सीनियर या जूनियर रिसर्च फेलो की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 4। प्रोजेक्ट 2 3 पोजीशंस है, प्रोजेक्ट 4 1 पोजीशन है। एनरोलमेंट 37,000 रुपीज प्लस HRA दिया जाएगा पर मंथ। 35 ईयर्स फॉर मैन अपर एज लिमिट एंड 40 ईयर्स फॉर वीमेन। रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में टू रिलेवेंट कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। प्लांट टेक्नोलॉजी से हो, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी से हो, या चाहे प्लांट बायोकेमिस्ट्री से हो, लाइफ साइंस, माइक्रो बायोलॉजी, सब अप्लाई कर सकते हैं विद 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स बैचलर डिग्री। फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए, मतलब अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल 3 ईयर BSc किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस विद 3 years of bachelor degree and 2 years of master degree should have NET, GATE, ICAR, SRF, PhD entrance क्वालिफिकेशन एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास 4 या 5 साल की बैचलर डिग्री है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं फर्स्ट डिवीजन से। और अगर आपके पास 3 years ऑफ बैचलर डिग्री है तो जरूरी है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, साथ साथ आपने नेट, गेट या ICAR, SRF, PhD एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो
विथ 2 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ कैंडिडेट हैविंग बीटेक एमटेक 5 year डिग्री मस्ट हैव इट मेंशन्ड एज बीटेक इन एमटेक डिग्री एज मेंशन्ड इन ओएम नंबर जो इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे नीचे बताया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर टेक्निक, न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन, पीसीआर, प्लाज्मिड आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन, ligation, molecular marker, etc., molecular cloning and recombinant vector development, genetic transformation of crop, rice, mustard, millets, maize. Is select practice gun medicated transformation of plants, plant tissue culture, development and analysis of transgenic plant, genomic editing of plants, scientific writing as evident from publications. नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर यंग प्रोफेशनल सेकंड की यहाँ पर पोजीशन है प्रोजेक्ट 1। एनरोलमेंट 42,000 रुपीज फिक्स कंसोलिडेटेड पर मंथ। एज लिमिट 21 से 45 ईयर्स है। एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज रिलेवेंट अपर एज लिमिट टू रिलेवेंट कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। एसेंशियल होगा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी विथ 4 year या फिर 5 year बैचलर डिग्री विथ फर्स्ट डिवीजन या फिर 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। डिजायरेबल होगा आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन राइस जीनोम एडिटिंग, गाइड आरएनए डिजाइनिंग एंड क्लोनिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, राइस ट्रांसफॉर्मेशन, molecular analysis of transgenic plant. इस तरह प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट वन प्रोजेक्ट बेसिकली वन वैकेंसी है प्रोजेक्ट 3 में। अमोलमेंट है इसका 20,000 रुपीज प्लस HRA पर मंथ। एज लिमिट 35 ईयर्स है मेन के लिए एंड 40 ईयर्स है विमेन्स के लिए। रिलैक्सेशन दिया जाएगा पर एज लिमिट में टू रिलेवेंट कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। बात करते हैं बैचलर डिग्री जो है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। डिजायरेबल होगा अगर आपके पास एक्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस, जीनोम एडिटिंग ऑफ प्लांट्स, मोलिकुलर क्लोनिंग, डीएनए आइसोलेशन एंड आरएनए आइसोलेशन का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, the HRA will be given as per existing central government rate applicable in various cities, location with SRF, JRF, Young Professional Second, Project Assistant are working in ICAR DBT funded project. ये जो एंगेजमेंट है प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, टाइम बाउंड है एंड नॉन रेगुलर है, को टर्मिनस है with the project and the incumbent shall not have any claim for regular appointment under ICAR or any further contractual engagement on termination of the project। जो भी selected candidate होंगे shall have a legal right to claim regularization by absorption or otherwise or any further continued engagement or termination of the project। बेसिक चीजें दी हैं इन्होंने जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पर आपको डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं वो भी मैंने आपको कौन सी मेल आईडी पे डॉक्यूमेंट मेल करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, उसी के साथ ये क्या है परफॉर्मा भी अटैच्ड है। सो यस, ये था मेरा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई क्रॉप टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू subscribe us।